नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से कर रहे हैं। फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों के खिलाफ एक्शन नजर आ रहा है। सरकार ने 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम दिया है। गलत तरीके से बीपीएल में शामिल होने वाले खुद कैटेगरी से बाहर हो। 20 अप्रैल के बाद फर्जी बीपीएल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपात्र मिलने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों के खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। सरकार ने 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। 20 अप्रैल से पहले जो भी फर्जी तरीके से जिन भी लोगों ने बीपीएल कार्ड बनवाए हैं वो खुद से उसे रद्द करवा दें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि 20 अप्रैल के बाद फर्जी बीपीएल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपात्र मिलने पर 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। जो फर्जी तरीके से जिन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाए हैं उनको ये साफ तौर पर हरियाणा सरकार की चेतावनी है कि जिन भी लोगों ने फर्जी बीपीएल कार्ड बनवाए हैं और जो फर्जी बीपीएल कार्ड धारक हैं वो अपने बीपीएल जो कार्ड हैं उनको रद्द करवा दें, नहीं तो सरकार 20 अप्रैल तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद अगर कोई भी हरियाणा के अंदर बीपीएल कार्ड धारक पाया जाता है, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गलत तरीके से बीपीएल में शामिल होने वाले खुद कैटेगरी से बाहर हो जाएं। तो 20 अप्रैल के बाद फर्जी बीपीएल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपात्र मिलने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गलत तरीके से बीपीएल में शामिल होने वाले खुद कैटेगरी से बाहर हो जाएं। और वहीं पिछले 1 महीने में 1600 से ज्यादा बीपीएल कार्ड धारकों को बीपीएल की श्रेणी से बाहर किया गया है। पिछले 1 महीने में 1609 फर्जी बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 249 माफ कीजिएगा सोनीपत में पाए गए थे फर्जी और कुरुक्षेत्र में 175 परिवारों के पास फर्जी बीपीएल कार्ड मिले थे। तो हिसार में 145 परिवारों के पास फर्जी बीपीएल कार्ड मिले थे। तो देखिए कहां पर कितने बीपीएल कार्ड वाले फर्जी मिले हैं। पंचकुला में सबसे कम 3 परिवारों पर फर्जी धारक जो हैं बीपीएल धारक मिले हैं। जिले वाइज बात करें, सोनीपत में 294 फर्जी कार्ड काटे गए हैं और कुरुक्षेत्र में 175 हैं। फतेहाबाद में 82, जींद में 75, झज्जर में 73, करनाल, सिरसा, पानीपत और यहां पर भी अलग अलग। करनाल, सिरसा में देखिए 73 ये फर्जी कार्ड है जो काट दिए गए हैं और पलवल जिले में 46 हैं, कैथल में 40 है, रेवाड़ी में 39 और रोहतक में 39, महेंद्रगढ़ में 38 और अंबाला में 36 फर्जी कार्ड जो है वो काट दिए गए। फरीदाबाद में 20 है, मेवात में 17 है, चरखी दादरी में 12 फर्जी कार्ड काटे गए। पंचकुला में 3 जो कि फर्जी बीपीएल कार्ड वाले फैमिली जो मिली हैं उनके कार्ड को काट दिया गया है। सोनीपत में 294 हैं, कुरुक्षेत्र में 175 हैं, हिसार में 145, भिवानी में 106, यमुनानगर में 90, फतेहाबाद में 82, करनाल में 73 और सिरसा में भी 73 है, पानीपत में 49 है, जींद में 75 और झज्जर में भी 73 फर्जी कार्ड को काट दिया गया है। 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम हरियाणा सरकार ने दिया है। अगर जो भी बीपीएल धारक जिन्होंने फर्जी तरीके से बनवाया है अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में 27 मार्च को इस बात की साफ चेतावनी दी थी कि 1 महीने में जिन्होंने भी अपने फर्जी बीपीएल बनवाए हैं वो खुद इन्हें रद्द करवा दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और अब ऐसा देखने को मिला भी है। सुनिए सीएम ने क्या कुछ कहा। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अधिक होने की बात है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पूरे देश में 1,20,000 रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, वहां सरकार ने इस रेखा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तक कर दिया है। स्वाभाविक ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कारण पहले के मुकाबले लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे दिखते हैं और इससे हमारी सरकार को कोई तकलीफ भी नहीं है और न ही मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस पर कोई आपत्ति होगी।
परंतु माननीय अध्यक्ष जी, फिर भी यह विषय बार बार विपक्ष द्वारा इस सदन में उठाया जाता रहा। जिन लोगों ने अपनी आय 1,80,000 रुपए से अधिक होने के बावजूद उसे कम दिखाया है, उनके नाम काट देने चाहिए। ऐसे सभी लोग, चाहे वह किसी भी पार्टी से या व्यक्ति से संबंध रखते हो, अगर उन्होंने गलत तरीके से खुद को बीपीएल दिखा रखा है तो उन्हें बीपीएल कैटेगरी से बाहर कर देना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने किसी भी कारण से गलती से या गलत नियत से पीपीपी में अपनी इनकम कम दिखाई है, वे इसे ठीक करवा लें ताकि वे स्वयं ही बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ऐसे सभी अपात्र व्यक्ति यदि 1 महीने में अगर अपना नाम नहीं कटवाते हैं तो इस सदन की भावना के अनुरूप हम उनके नाम बीपीएल लिस्ट से बाहर करने का आदेश दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, तो देखिए, फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों पर कार्रवाई को लेकर अशोक अरोड़ा का भी बयान सामने आया। 75% बीपीएल कार्ड कैसे बन गए, ये एक बड़ा सवाल है। अशोक अरोड़ा ये कहते नजर आए। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है, वोट के लिए बीपीएल बनवाए, अब काट रहे हैं। अशोक अरोड़ा अपने बयान में कहते नजर आए, ये सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है। तो पहले फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड क्यों बने, ये एक बड़ा सवाल जो कि अशोक अरोड़ा उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीपीएल कार्ड बनवाए गए और अब काटे जा रहे हैं, ये सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है। ये अशोक अरोड़ा कांग्रेस विधायक कहते हुए नजर आए हैं। तो फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों पर कार्रवाई को लेकर अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 75% बीपीएल कार्ड कैसे बन गए, ये एक बड़ा सवाल। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीपीएल कार्ड बनवाए गए और अब काट रहे हैं, ये सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है। हमने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि सरकार एक तरफ तो कहती है हमारी प्रति व्यक्ति आय 3,53,000 करोड़ के लाख की होगी, 3,53,000 पर कैपिटा इनकम हुई है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और दूसरी तरफ 71% से ऊपर हरियाणा में जो लोग हैं वो बीपीएल की श्रेणी में आ गए, यानी कि 5 किलो अनाज लेके अपने पेट का पालते हैं। और अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हमने परिवार पहचान पत्र लोगों पे छोड़ दिया था, सेल्फ डिक्लेरेशन पे लोगों ने जो भर के दिया वोट के लिए वो तो ले लिया, अब वोट में ले लिए। अब आज भी बयान है कि या तो अपने आप कटवा लो, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो उन पे करो जिन्होंने बनवाई है, वोट के लिए तो बनवा लिए, अब वोट लेके कटवाने की बात करते हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, जिस तरीके से 27 मार्च को सीएम ने चेतावनी दी थी कि जो भी बीपीएल धारक हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से बनवाए हैं वो खुद ही उस कैटेगरी से बाहर आ जाए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और इस पर राजनीति भी होती हुई अब नजर आ रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जिस तरह से हरियाणा सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, यानी लाभ पात्रों को उनका पूरा लाभ मिले, इसके मद्देनजर जिस तरह से अब जो आदेश जारी किए गए हैं, इनके मुताबिक प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। और ऐसे फर्जी जो गरीब जो परिवार, उनको 20 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है, 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है, उन्हें खुद बीपीएल कैटेगरी को छोड़ने के लिए कहा गया है। यदि ऐसे गरीब परिवार खुद बीपीएल कैटेगरी को नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे परिवारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी लगभग तय है। फ्रॉड का केस दर्ज करवाया जाएगा, 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। न केवल अकेले भिवानी बल्कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर प्रमुख तमाम जिलों में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के मामले हैं, इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, जहाँ पर इस तरह के जो फर्जी गरीब जिनको कहा जा सकता है, और जिस तरह का क्राइटेरिया तो इसका तय किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा, 4 पहिया वाहन ना हो, इनकम जो है 1,80,000 से, लेकिन जिस तरह का पैसा तैयार किया गया था ऐसे लोगों के द्वारा कि जो अलग अलग कार्ड बना दिए गए थे, पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र था, अलग अलग तरीके से उनको दर्शा करके, लेकिन वो साफ इकट्ठे रहते हैं। ऐसे में जब ये लोग पकड़ में आए हैं तो निश्चित तौर पर अब कार्रवाई होनी भी
लगभग तय सी मानी गई जी। है। 2,17,000 बीपीएल कार्ड धारक अगर अकेले सिरसा जिले की बात करें या फिर भिवानी जिले की बात करें, ऐसे कई सारे कार्ड धारक है जहाँ पर जो है कार्रवाई होनी है लगभग तय सी मानी जा रही है। सरकारी आदेशों की पालना के मद्देनजर अगर बात करें, प्रदेश सरकार के तहत जो है ना, जो जिला प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी अब पूरी तरह से होश किए हुए हैं कि आखिर ऐसे लोग 20 तारीख तक या तो खुद जो अपने बीपीएल लाभ पात्र का जो लाभ छोड़ दें, अन्यथा उनके खिलाफ अब कार्रवाई होनी लगभग तय सी मानी जा रही है। बिल्कुल रवि, देखिए लेकिन इस पे राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। जो अशोक अरोड़ा है कांग्रेस विधायक, उनका भी ये बयान सामने आया, वो निशाना साधते हुए नजर आए हरियाणा सरकार पर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट के लिए बीपीएल कार्ड पहले बनवा दिए गए और अब जो है बीजेपी सरकार उनको काटती हुई नजर आ रही है। देखिए, बीपीएल कार्ड बनाने की बात अगर कहें, लोग लाभ लेने के लिए लाभ पात्र जो है जो बनना चाहते हैं तो खुद इसके लिए जो है आवेदन करते आए हैं पहले से। लेकिन फिलहाल की बात करें, मौजूदा सरकार के द्वारा ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि फिलहाल जिस तरह से जो ये कार्ड बनाए गए हैं, बीपीएल पात्र जो बनाए गए हैं, वो उनकी इनकम के आधार पर, जिन लोगों ने इनकम जो है 1,80,000 से ऊपर दर्शाई है उनके नहीं बनाए गए हैं। जिनकी जो इनकम थी 1,80,000 से कम है या कोई 4 पहिया वाहन नहीं है या इस तरह से परिवार जो इस तरह के परिवार हैं, उन परिवारों के राशन कार्ड सबसे बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। लेकिन पहले की अगर बात करें, पहले तो आवेदन करना होता था। फिलहाल की अगर बात करें, स्थिति ये है कि पीपीपी के आधार पर, परिवार पहचान पत्र के आधार पर ऐसे लाभ पात्र छाटे गए हैं, उनके कार्ड बनाए गए थे, जारी किए गए थे। लेकिन जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया था, खुद ही जो है अपनी जो आमदनी थी, आय जो है वो ज्यादा कम दिखाई है कहीं न कहीं, और वास्तव में हकीकत में उनकी आय ज्यादा है, ऐसे जो परिवार सामने आ रहे हैं, उनको अब अल्टीमेटम दिया गया है कि 20 तारीख तक या तो खुद ही जो विड्रॉ कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगभग ऐसी मानी जा रही है। भले ही राजनीति होती है पूरे मामले पर, लेकिन जो लाभ पात्र है उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। ये लोग तो तमाम जो पब्लिक जानती है, तमाम लोग मानते हैं, और ऐसे लोग जो कि पात्र है जिनको इस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनकी जगह दूसरे लोग जो लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी बनती भी है। लेकिन अगर हम लोग बीच की बात करते हैं रवि, कि जिस तरीके से ये धांधली होती हुई नजर आई है, अगर फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं तो जैसे कि आप भी बोल रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट लगाया जाता है, इनकम सर्टिफिकेट गलत बनवाया गया, उसके बाद उसको जब बीपीएल कार्ड बनवाने जाते हैं वहां पर भी कई तरीके की वेरिफिकेशंस होती हैं, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी चेन भी देखी जा सकती है जहां पर खुद अंदर जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं धांधली भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि पूरा तंत्र अगर यूं कहा जाएगा कि जो अप्लाई करते हैं, जो लोग जिस तरह से बीपीएल के लिए पहले अप्लाई करते थे या फिलहाल जो है जो इनकम के लिए सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो तो देना होता है इसके लिए, जो पीपीपी कार्ड बनवाते हैं, परिवार पहचान पत्र बनवाते हैं, उनके लिए इस तरह से आमदनी जो है दर्शानी होती है। अब जिन लोगों ने आमदनी के लिए, जो आय के लिए अपने जो इनकम के सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जो जारी किए हैं, कहीं न कहीं अब गाज तो उन पर भी गिरनी तय है, क्योंकि सरकार कड़ी दर कड़ी जो है वो छाट रही है कौन कौन लोग दोषी हैं। पहले जो अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद जिन लोगों के बनाए गए हैं और इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं, फिर निश्चित तौर पर वो अधिकारी कर्मचारी जो कि इसके लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ इस सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। बिल्कुल, लेकिन ये होना भी चाहिए कि अगर बीच में ही किसी तरीके से धांधली करके अगर इनकम सर्टिफिकेट गलत बनवाकर और जो बना रही हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए रवि। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर जो भी बीपीएल कार्ड धारक है जिन्होंने फर्जी तरीके से बनवाए हैं, अगर वो 20 तारीख से पहले उसको रद्द नहीं करवाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं 2 साल की सजा भी हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह का प्रोविजन किया गया है, ना केवल 2 साल की सजा हो सकती है, फ्रॉड का केस भी उनके खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा। और अगर ये खुद नहीं छोड़ते हैं तो इसके बाद सरकार ऐसे परिवारों को पकड़ेगी और उन्हें बाहर करने के लिए साथ ही साथ फ्रॉड का केस भी दर्ज करवाया जाएगा। और उसमें प्रोविजन ये किया गया है कि 2 साल तक की कैद भी उसमें हो सकती है। फिलहाल अभी जांच हो रही है और पूरे मामले में जांच के बाद ही जो है ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे कितने परिवार हैं, कितने ऐसे जो है फर्जी वाला जिनके द्वारा किया गया। प्रदेश में हालांकि ऐसे करीबन 1,500 से ज्यादा परिवारों की पहचान तो की गई, उनको इस कैटेगरी से बाहर किया गया है और उनको अब जो अगले जो परिवार है उनको 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम इस पूरे मामले में दिया गया है कि वो खुद तो या तो बीपीएल कैटेगरी को छोड़ दें, अन्यथा उनके ऊपर जो है गाजगिरी लगभग तय सी मानी जा रही है। जी, चलिए बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि 20 अप्रैल के बाद फर्जी बीपीएल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अपात्र मिलने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। 27 मार्च को सीएम नायब सिंह सैनी ने ये चेतावनी दी है सदन से ही कि जो भी बीपीएल धारक हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाए हैं वो अपने कार्ड से उन्हें रद्द करवा दें ताकि उनके साथ कोई कार्रवाई ना हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।